हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब बढ़िया हो ना घर पर? ओके। अब तो कितना सुहावना मौसम भी हो रहा है, डेली बारिश हो रही है रोज की रोज, है ना? आप सबको बारिश में भीगना बहुत पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। और आपकी मम्मी हमेशा डांटती, जब भी बारिश में आप भीगने जाते हो तो मम्मा क्या बोलती है, नहीं बेटा बस बहुत हो गया, बारिश में ज़्यादा नहीं भीगना। छप छप करना भी बहुत पसंद है, कितना मज़ा आता है ना छप छप करने में, है ना? ओके, तो सभी बच्चों को मज़ा आता है। ठीक है, हमारी बारिश की मस्ती हो गई। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना कक्षा 5 का व्याकरण विज्ञान। ओके बच्चों, कक्षा 5 का व्याकरण विज्ञान, इसमें हमने क्या रीड किया है? आपको पढ़ना है पाठ 1 भाषा और व्याकरण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आते हैं इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं, इसका उत्तर, जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। हमने पाठ में भी पढ़ा है कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा जो मनुष्य होते हैं वो अपने भाव या फिर अपने अंदर जो विचार होते हैं उसको लिखकर या फिर बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 2 है, भाषा के कितने कौशल हैं और उनके नाम लिखना है। तो आंसर क्या है? उत्तर है, भाषा के 4 कौशल हैं। पहला बोलना, दूसरा सुनना, तीसरा लिखना और चौथा पढ़ना। ओके, तो याद रखना भाषा के 4 कौशल होते हैं, पहला बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? यानी कि भाषा कौन सी भी हो, चाहे वो हिंदी की भाषा हो, इंग्लिश हो, ठीक है, तो इसमें व्याकरण का क्या महत्व होता है? तो उत्तर है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण है। ठीक है, इनकी भाषा जो है उसको शुद्ध रूप में कैसे बोला जाता है, शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है और शुद्ध रूप में पढ़ना, इन तीनों चीज़ों को हमको जो सिखाता है उस शास्त्र का नाम व्याकरण है। ओके, यानी कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें किससे मिलता है? व्याकरण से मिलता है। अतः व्याकरण का भाषा में बहुत महत्व है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी और अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? ठीक है, तो उत्तर है, भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि हमारी भाषा जिस भी रूप में हम लिखते हैं, ठीक है, यानी कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ओके, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। रिक्त स्थान भरिए। क, भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में सन, तो कौन से सन में स्वीकार की गई थी? तो 1949। ओके, 1949 में स्वीकार की गई थी, 1949 में। ख वाला है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके बच्चों, ग वाला है आपके लिए, व्याकरण भाषा में शुद्धता का ज्ञान कराता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? शुद्धता। जो व्याकरण होता है वो भाषा में किसका ज्ञान कराता है? तो वो शुद्धता का ज्ञान कराता है। घ है पंजाबी भाषा की लिपि। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ओके, अंग वाला है, लिपि भाषा का रूप है। लिपि भाषा किसका रूप है?
तो जो लिपि है वो भाषा लिखने का रूप है, यानी कि भाषा को कैसे लिखा जाता है उसको लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिखने की जो रीति होती है वो लिपि होती है। ओके, तो लिपि भाषा लिखने का रूप है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। यह है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे इसलिए प्रश्न को बहुविकल्पी प्रश्न बोला जाता है। क है भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? तो भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, व्याकरण या कोई नहीं? तो ये आप मुझे होमवर्क में कंप्लीट करके देंगे। हमने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो याद रखना, ढूंढना और एक बार वो चैप्टर को फिर से पढ़ना, इस पार्ट को, फिर मुझे बताना कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है। ख वाला है भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो शुद्ध ज्ञान आप सभी को पता है, भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें व्याकरण शास्त्र से मिलता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है व्याकरण शास्त्र, लिपि, बोली और भाषा। ठीक है, तो भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे मिलता है? व्याकरण से। ग वाला है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आपके पास यहाँ ऑप्शन थे 14 सितंबर, 15 अगस्त, 22 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। घ वाला है उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है उर्दू भाषा की लिपि? फारसी, रोमन, देवनागरी या गुरुमुखी? तो उर्दू भाषा की जो लिपि है उसका नाम फारसी है। अंग वाला है भाषा लिखने का ढंग कहलाता है। तो भाषा लिखने का ढंग क्या होता है? लिपि, बोली, व्याकरण या भाषा? तो भाषा लिखने का ढंग जो होता है वो लिपि कहलाता है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है नीचे दिए गए कथनों में सही और गलत का निशान लगाइए। ओके, सही और गलत का निशान लगाना है। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। अब ये सही है कि गलत है? तो गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है, ये सही है। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है। नहीं, जो बोली होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है बोली। ओके, तो ये जो वाक्य है ये गलत वाक्य है। लिपि में साहित्य लिखा जाता है। यस, क्योंकि भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। ठीक है, तो लिपि में क्या लिखा जा सकता है? साहित्य लिखा जा सकता है। यस, ये वाक्य बिल्कुल सही है। घ वाला है व्याकरण हमें केवल शुद्ध बोलना सिखाता है। अब आप बताओ मुझे, व्याकरण मुझे केवल शुद्ध बोलना ही सिखाएगा क्या? नहीं ना, शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना, तो ये तीनों चीजें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो ये ओनली बोलना लिखा था, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया? गलत वाक्य हो गया। अब एक और होमवर्क मैंने आपको दिया है। प्रश्न नंबर 8, छुट्टियों में आप अपने माता पिता के साथ जहाँ भी घूमने गए वहाँ की भाषा, लिपि, पहनावा और खान पान के विषय में लिखिए। ठीक है, सभी बच्चे छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते हैं। हाँ, इस बार नहीं गए होंगे, है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं जा पाए होंगे। बट आप छुट्टियों में कभी भी कहीं भी गए हैं तो जहाँ भी घूमने गए हैं वहाँ की आपको भाषा लिखनी है। ठीक है, और भाषा के साथ साथ उसकी लिपि लिखना है कि उस वहाँ की भाषा की क्या लिपि है, और उसका पहनावा लिखना है, वहाँ कैसा पहनावा था, क्या पहनावा है वहाँ का, और वहाँ का खान पान लिखना है आपको। ओके बेटा, अब प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर लिखिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको पढ़कर लिखना है। किस धर्म से जुड़े हैं, और ये बताना है कि ये जो वाक्य हैं ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है जय जिनेंद्र, तो जय जिनेंद्र कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? यहाँ धर्म का नाम दिया है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ओके, दूसरा है बुद्धम शरणम गच्छामि। अब बुद्धम से ही पता चल रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ओके, ओ गॉड,
ओ गॉड, ये ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ओके बेटा, ये 9 क्वेश्चन ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देने जा रही हूँ। होमवर्क में आपको राइट करना है, गृह कार्य में क्या करना है आपको, प्रश्न नंबर 1, भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है, पहले तो भाषा क्या होती है ये भी पढ़ा है हमने, फिर भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम लिखना है। ओके बेटा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में 22 भाषाएं प्रचलित है, किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। ठीक है, भारत में कितनी भाषा प्रचलित है, 22 प्रचलित हैं, उनमें से आपको सिर्फ 5 भाषाओं के नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट तो मैंने राइट कर दिया है, क्या राइट किया है मैंने, गुजराती, तो गुजराती क्या है, एक भाषा है। अब इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 22 भाषा है, आपके पाठ में भी आई हुई है। ओके, तो 22 में से आपको 5 भाषाओं के नाम लिखना है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो है, अशुद्धियों को पहचान कर शुद्ध वाक्य बनाइए। आपको मैंने कुछ वाक्य बना के दिया है, इन वाक्यों में क्या अशुद्धि है, ये अशुद्ध वाक्य कैसे हैं, तो आपको इनको पहचानना है, किस जगह पर मिस्टेक हुई है, किस जगह अशुद्धियाँ आई है, वहाँ आपको पहचानना है और शुद्ध वाक्य बनाना है। जैसे पहले मैंने दिया है, मोहन खाना खा रही है। अब खा रही है, अब ये आपको देखना है कि मोहन है ना, ये क्या है, पुल्लिंग है, तो खा रही है सही होगा या फिर इसकी जगह क्या वाक्य बनेगा। ठीक है, तो आपको शुद्ध वाक्य बना के लिखना है। दूसरा मैंने आपको दिया है, गुड़िया से खेलती है मीना। ओके, अब इसमें जो शब्द है वो उनका क्रम चेंज हो गया है। ठीक है, तो इन शब्दों को क्रम से जमाना और एक शुद्ध वाक्य बनाना, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बना के बताना। नेक्स्ट मैंने दिया है थर्ड वाला, नदी, रौमन, ही नदी, संस्कृत। ओके, अब इन चारों में क्या अशुद्धियां हैं वो आप शुद्ध कर कर यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है मैंने, मिलान कीजिए। यहाँ एक साइड मैंने भाषा दिया है और दूसरी साइड मैंने आपको लिपि दी है। तो भाषा जैसे मैंने दिया है, पंजाबी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक है, तो मैंने आपको 5 भाषा दी है, उनके सामने मैंने आपको लिपि भी दिया है, जैसे देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी और फिर से रोमन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो भाषा है पंजाबी, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी। ठीक है, तो देखना, आप सर्च करना, देवनागरी होगी, फारसी होगी, गुरुमुखी होगी या फिर देवनागरी या फिर रोमन होगी। तो इनमें से आपको देखना है कि यहाँ जो भाषा है उनकी लिपि कौन सी है। ठीक है, तो भाषा को उनकी लिपि के साथ मिलान करना है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। और अगर कोई भी आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। ओके, आप मेरे साथ शेयर करना। ओके, बाय बेटा।